हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी आभा वर्धन। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 47। ठीक है, ये आपकी वर्कशीट है 21 अक्टूबर 2020 की। स्टूडेंट्स नेम, क्लास टीचर नेम। अब देखिए, आज की जो वर्कशीट है उसका टॉपिक है आपका वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, कि ये जो हमने पुरानी वर्कशीट में भी किए थे, वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर आधारित प्रश्न किए थे, उन्हीं का ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, आपसे कहा है याद कीजिए और बताइए वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। वृत्त पर अगर कोई बिंदु स्थित है, हमारे पास हमने वृत्त बना लिया, उस पर कोई बिंदु स्थित है, उधर से कितनी स्पर्श रेखाएं गुजर सकती हैं, वहां से हमारे पास कितनी स्पर्श रेखाएं जाएंगी, एक। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, एक। अब देखिए, दूसरे में आपसे कहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, क्या कहा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को डैश बिंदु पर स्पर्श करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, एक बिंदु पर स्पर्श करती है। ठीक है, नेक्स्ट कहा है आपको वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर बनी स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर बनी स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर हो गई है। आपने ये चीज़ इतनी बार पढ़ ली है कि अब आपको ये अच्छे से याद हो जानी चाहिए कि आप इसे कभी ना भूलें। ठीक है, अब देखिए, आपको कहा है उदाहरण एक में आपसे कहा है दिए गए चित्र में त्रिभुज ACB का परिमाप ज्ञात करें यदि PC बराबर में 28 सेंटीमीटर है। PC बराबर में कितना दे रखा है, 28 सेंटीमीटर दे रखा है। ये आपको कितना दे रखा है, 28 दे रखा है। अगर आपको ये 28 दे रखा है, इसका मतलब PCQ भी क्या हो गया, 28 हो गया। क्यों, क्योंकि बाह्य बिंदु से बनी स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। अब देखो, हमें क्या करना है, हमें इस त्रिभुज का क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। ठीक है, अब इसका परिमाप अगर हमें निकालना है तो हमें ऐसा कुछ करना होगा कि हमारे पास ये वाली, हम अभी क्या कर सकते हैं, हम स्पर्श रेखाओं के ही गुण इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास स्पर्श रेखाएं कहाँ कहाँ बन रही हैं, यहाँ पर हमारे पास स्पर्श रेखा, एक तो ये बाह्य बिंदु है, एक ये स्पर्श रेखा बन रही है, जिससे हमें चांसेस हैं कि हमारे पास AC आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास ये जब स्पर्श रेखा बन रही है तो हमारे पास चांसेस है कि BQ आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये वाली लाइन चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस बाह्य बिंदु से, जो A बाह्य बिंदु है, इससे भी स्पर्श रेखा अलग बन रही है। देखो यहाँ पर एक हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये भी तो बाहर का बिंदु है, B जो है, B भी तो बाह्य बिंदु है। यहाँ से भी तो स्पर्श रेखा ऐसे जा रही है, एक तो यहाँ से ये आ रही है, ठीक है, एक इस बिंदु से जा रही है, एक इधर से ऐसे आ रही है। ठीक है, तो हम जितनी भी स्पर्श रेखाएं बन रही हैं उन सबको लिख लेते हैं पहले। यहाँ पर देखो, कहा है PA बराबर में AR। ठीक है, PA बराबर में AR, क्यों, क्योंकि A बाह्य बिंदु है, बिंदु A और B से स्पर्श रेखाएं, और QB बराबर में BR, ये लिख लिया हमने। अब देखिए, अब क्या है, यहाँ पर PC, अभी क्या है, PC बराबर में क्या है, QC है, दोनों बराबर में है। अब PC को हम क्या लिख सकते हैं, PC को हम लिख सकते हैं PA प्लस AC। क्या लिख सकते हैं, PA प्लस AC। तो हमने लिख दिया, PC का मान हमें पता है, तो हम क्या करते हैं, जनरली जो चीज़ हमें दे रखी होती है उसके मान को हम इस्तेमाल करके बाकी चीज़ों का मान निकालते हैं। तो PC हमें 28 दे रखा है, तो PC को हम क्या लिख सकते हैं, PA प्लस AC। तो हमने लिख दिया PA प्लस AC। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 28 आ गया। अब क्या कहा था, हमें तो ये AP तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें इस त्रिभुज की ये वाली भुजा चाहिए, क्योंकि हमें परिमाप निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने PA लिखा है, इस PA को हम क्या कर सकते हैं, AR, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं यहाँ से। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, PA को क्या लिख दिया, AR। तो AR प्लस AC कितना आ गया, हमारे पास 28 आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से हम QC लिख देते हैं। QC में क्या होगा, QC बराबर में 28 है, तो QB प्लस BC, QB प्लस BC। ठीक है, ये हमारे पास कितना आ गया, 28 आ गया। अब हमें BC तो हमें चाहिए, ठीक है, BC तो हमें चाहिए, क्या नहीं चाहिए, हमें QP नहीं चाहिए, इसकी जगह हमें क्या चाहिए, BR। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इधर BR लिख दिया। तो BR प्लस BC बराबर में 28 आ गया।
अब क्या कर रही है, हमारे पास ये दो समीकरण आ गए, इन्हें हम जोड़ देंगे। जोड़ने पर ही तो हमारी तीनों भुजाएं जुड़ेंगी। अब देखिए, तो हमने इनको जोड़ दिया। जोड़ने पर हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, ए आर प्लस ए सी प्लस बी आर प्लस बी सी बराबर में 28 प्लस 28। अब देखो, ए आर प्लस आर बी, ये जो है ये मिलकर ए बी बना देगा। ए आर प्लस बी आर मिलकर क्या बना देगा, ए बी। तो वो हम कर देते हैं यहाँ पर, ए आर प्लस बी आर हमने क्या बना दिया, ए बी। और ए सी और बी सी हमारे पास पहले से थे, तो इन तीनों का सम कितना हो गया, 28 प्लस 28 को जोड़ देंगे हम 56। तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप क्या आ गया, 56 सेंटीमीटर। परिमाप क्या, तीनों भुजाओं का योग। ठीक है। अब देखिए दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल में आपसे कहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श रेखाओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोणों का संपूरक होता है। देखिए, ये कह रहे हैं कि दो आपने स्पर्श रेखाएं बनाई, ठीक है। वो स्पर्श रेखाएं जो यहाँ पर कोण बना रही हैं और वो जो स्पर्श रेखाएं केंद्र पर कोण बना रही हैं, ये एक दूसरे के क्या हैं, संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब कि अगर इन दोनों कोणों को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। तो हमें सिद्ध क्या करना है उस हिसाब से कि हमारे पास ये जो सी ए डी है, ये सी ए डी प्लस सी ई डी, इन दोनों कोणों को हमने 180 डिग्री के बराबर सिद्ध करना है। ठीक है। अब आप देखेंगे, हमें पता है यहाँ पर ये त्रिज्या है, ये कितने डिग्री का कोण बना रही होंगी, यहाँ पर 90 डिग्री का। ये भी यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है। अब हमें ये पता है कि ये दोनों 90 डिग्री का कोण बना रही है और इन दोनों का योग हमें 180 डिग्री के बराबर सिद्ध करना है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो एक सी ए डी ई सी, ठीक है, हम इसको क्या कर लेते हैं, एक चतुर्भुज मान लेते हैं। ठीक है। जैसे इन्होंने माना है ए सी ई डी, ए सी ई डी, ठीक है, इसको एक क्या मान लिया, चतुर्भुज मान लिया। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो हमने चारों कोण लिख दिए, इसके 360 के बराबर है। अब हमें दो कोणों का तो माप पता है, हमें इसका माप पता है, हमें इसका माप पता है। ठीक है। 90 90, तो हमने 90 90 लिख दिया। बाकी दोनों कोणों का माप पता होना नहीं होना हमारे लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तो हमें निकालना ही है। ठीक है। ये चीज़ तो हमें सिद्ध ही करनी है। तो हम 180 डिग्री को क्या कर देंगे, 360 से माइनस कर देंगे। इस तरफ ले जाकर 360 से माइनस होके वो कितना आ गया, 180 डिग्री। ठीक है। तो हमारे पास आ गया कोण सी ई डी प्लस सी ए डी बराबर में कितना आ गया हमारे पास, 180 डिग्री। यही हमें सिद्ध करने को कहा था। ठीक है। अब देखिए उदाहरण 3 है आपके पास। उदाहरण 3 में आपको क्या कहा है, उदाहरण 3 में आपसे कहा है कि दिए गए चित्र में कोण डी ओ बी और कोण ओ डी सी का मान ज्ञात कीजिए। ओ डी सी का, किसका, ओ डी सी का मान ज्ञात कीजिए। कि आपको क्या करना है, एक तो आपको इस कोण का माप ज्ञात करना है डी ओ बी का, दूसरा आपको इस कोण का माप ज्ञात करना है। ठीक है। तो देखिए ये तो हमने अभी किया कि एक आपके पास स्पर्श रेखा केंद्र पर बना रही हैं। ये देखिए यहाँ पर स्पर्श रेखाएं आपका एक यहाँ पर कोण बना रही है और वही स्पर्श रेखा आपका केंद्र पर कोण बना रही है। तो ये दोनों कोण क्या होंगे, एक दूसरे के संपूरक होंगे। इसका मतलब अगर हम 40 डिग्री प्लस ये वाला कोण x मान लेते हैं, इसको बराबर में 180 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 180 में से आप 40 घटा दें। ठीक है। 180 में से 40 घटा देंगे तो आपके पास ये दूसरा कोण पता चल जाएगा। ठीक है। तो 180 में से आपके 40 गए तो कितना बचा, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, 140 डिग्री। तो हमें पता चल गया कि ये वाला जो कोण है हमारा, ये कोण हमारा कितना निकल कर आ गया, 140 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, ये दूसरा बाहर वाला कोण निकालना है। हमें कौन सा कोण निकालना है, कोण ओ डी सी, मतलब हमें ये कोण निकालना है। अब देखिए हमें पता है यहाँ पर ये आपके पास 75 डिग्री है। ठीक है। अब
ये जो पूरा कोण स्पर्श रेखा बनाती है कितने डिग्री का बनाती है, 90 डिग्री का बनाती है। अगर हम 90 में से 75 डिग्री घटा दें तो हमारे पास ये जो कोण है छोटा सा, ये कोण निकल कर आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, ये कोण क्या निकल कर आ गया, 15 डिग्री निकल कर आ गया। ठीक है, अब ये वाला कोण चाहिए हमें, हमें कौन सा कोण चाहिए, ये वाला कोण चाहिए, ये इसका बाहर वाला। तो जब ये इसका भीतर वाला हमारा कितना आया, 140 आ गया, तो इसका प्रतिवर्ती कोण कितना हो जाएगा, प्रतिवर्ती कितना हो जाएगा, 360 डिग्री में से 140 हम माइनस कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि केंद्र पर कितने का कोण बनेगा, 360 का। तो 360 में से हम 140 माइनस कर देंगे, कितना आ गया, 220 डिग्री। ठीक है, 220 डिग्री। अब हमें देखो, हमें ये कोण पता चल गया 15 डिग्री, ये हमें पता चल गया 220 डिग्री। अब बचा कौन सा, ये कोण, क्योंकि ये तो हमें निकालना ही है। अब इस कोण को कैसे निकालेंगे, अब देखिए, जब भी आपके वृत्त पर, जब भी आपका एक वृत्त है, उस वृत्त पर दो बिंदु जो केंद्र पर कोण बनाते हैं, वही बिंदुओं से अगर आपके केंद्र के बहिर्भाग में, मतलब जो आपके वृत्त के बाकी भाग में जो कोण बनेगा वो केंद्र पे बने कोण का आधा होगा। अगर यहाँ आपका 120 डिग्री का कोण बना है तो यहाँ आपका कितने का बनेगा, 60 का बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से देखो, यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर ये दो बिंदु डी और बी केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रहे थे, 140 डिग्री का, अभी निकाला था हमने। ठीक है, और वही फिर केंद्र वृत्त के बाकी भाग पर कैसा बनाएंगे कोण, 140 का आधा, 140 डिग्री का आधा बनाएंगे, मतलब 70 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला कोण कितना आ गया, 70 आ गया। हो गया ना आपका काम आसान, ये आपको 70 मिल गया, ये 220 मिल गया, ये 15 डिग्री मिल गया, ये आपको निकालना है। तो चतुर्भुज ये कैसा है, ये चतुर्भुज है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 भुजाओं से मिलके बन रहा है, तो उसका कोणों का योग कितना आता है, 360 डिग्री। तो हमने क्या किया, सभी को जोड़ दिया और उसको 360 में से माइनस कर दिया, तो ये कोण हमारे पास कितना आ गया, 55 डिग्री आ गया। समझ आया। अब देखिए, अब आपको हैं ये कुछ सवाल हैं जिन्हें आपको स्वयं प्रयास करना है, तो इन्हें हम करते हैं। देखिए, आपको कहा है पहले प्रश्न में, चित्र में सी वृत्त का केंद्र है, चित्र में सी वृत्त का केंद्र है, m का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, m का मान ज्ञात करना है। तो इस तरीके का हम अभी सवाल करके हटे हैं। ठीक है, कि आपके पास ये जो स्पर्श रेखाएं हैं, ये आपका बहिर्भाग में जो कोण बना रही होती हैं और आपके केंद्र पर जो कोण बना रही होती हैं, दोनों क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, आपस में क्या होते हैं, संपूरक। आपको ये प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, तभी आप इनको आसानी से कर पाएंगे, नहीं तो आप गलत कर देंगे, भले ही आप कितना भी दिमाग लगा लें इसमें। ठीक है, तो देखिए, आपके पास क्या हो गया, m + 3m, ये किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है, m + 3m कितना हो गया हमारे पास, 4m, m + 3m कितना हो गया, 4m, 4m बराबर में 180 डिग्री। m का मान कितना आ गया आपके पास, 180/4, कितना आ गया, m 45 डिग्री। ठीक है, तो m का मान कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। ठीक है, अगर कोई बच्चा ये चीज़ भूलता है, मान लीजिए वो भूलता है, तो वो ऐसे भी निकाल सकता है, इसको 90 डिग्री, इसको 90 डिग्री, फिर चारों कोणों का योग 360 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, आपको यहाँ पर m कहा था, कई बार ये कह सकते हैं कि आप इन कोणों का माप ज्ञात करें, तो m से तो ये तो 45 डिग्री आपका आ गया, इसको निकालने के लिए आप 45 को क्या कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, 3m है, मतलब 3 × 45, तब आपका कितना आ जाएगा ये कोण, 135 डिग्री का। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान दें कि सवाल में पूछा क्या है। अब उसके बाद देखिए, दूसरे में आपको कहा है, दिए गए चित्र के लिए x का मान ज्ञात कीजिए जहां j वृत्त का केंद्र है। ठीक है, देखो j जो है केंद्र है और आपको x का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि ये क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, ये स्पर्श रेखाएं हैं एक बाहर बिंदु से। ठीक है, तो स्पर्श रेखाओं की लंबाई किसी भी बाहर बिंदु से क्या होती है, बराबर होती है। तो हम जानते हैं, आप ये लाइन लिखेंगे, हम जानते हैं कि स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो होती है किसी एक बाह्य बिंदु से वो बराबर होती है। ठीक है, तो x + 10 = 2x - 1। इस 2x को इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x में से x घट जाएगा, माइनस का x आ जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस का 2x हो जाएगा उधर जाकर,
बराबर में ये प्लस का 10 है, इधर जाके माइनस का 10 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 11। माइनस से माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 11। यही चीज आपसे पूछी थी कि x का मान ज्ञात कीजिए। अगर मान लो आपसे कह दिया जाता, अगर आपसे कह दिया जाता कि स्पर्श रेखाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए, तब आप क्या करते, x का जो मान आपने निकाला है उसे आप इधर समीकरण में रखते। 11 हमारा आया था, 11 + 10 21, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आता 11 दूनी 22, 22 - 1 21, ठीक है। तो आप इस तरीके से स्पर्श रेखाओं की लंबाई भी ज्ञात कर सकते थे, लेकिन आपसे जितना सवाल में पूछा गया है आप उतना ही करें, क्योंकि आपको बाकी के भी सवाल करने होते हैं पेपर में, ठीक है। एक ही पर सारा टाइम लगा देंगे तो बाकी के सवाल छूट जाते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरे सवाल में कहा है आपको 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के साथ 120 डिग्री का कोण बनाती हैं। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श रेखा की लंबाई 2√3 सेंटीमीटर है। देखिए आपसे क्या कहा है कि आपके पास एक क्या है, वृत्त है, ठीक है। इसको ना हम अगले पेज पर करते हैं। देखो एक वृत्त है आपके पास, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि उस पर आपकी दो स्पर्श रेखाएं हैं ऐसे जो 120 डिग्री का कोण बना रही हैं, ठीक है। ये तो आपका 90 का ही बन गया, बट आपको ऐसे देखना है कि यहाँ पर ये कोण कितने का बना रही हैं, 120 डिग्री का कोण बना रही है दो स्पर्श रेखाएं। अब ये कह रहे हैं आपसे कि 120 डिग्री का कोण बना रही है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श रेखाओं की लंबाई 2√3 सेंटीमीटर है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि ये जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, ये जो लंबाई है ये हमारी क्या है 2√3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये कोण हमें कितना दे रखा है 120 डिग्री, तो हम यहाँ पर इसका केंद्र मान लें। अब ये देखो केंद्र से हम एक लाइन खींच देते हैं, हम इसका नाम रख देते हैं PBAO, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, हमने कंस्ट्रक्शन कर दी, रचना कर दी कि हमने PO को जोड़ दिया। अब हमें पता है कि ये क्या होता है, कौन समद्विभाजक होता है आपका, ठीक है। तो ये अगर पूरा 120 डिग्री का है तो ये आधा कितना हुआ 60 डिग्री का, ठीक है। तो अब हमें ये पता चल गया कि ये हमारे पास 60 डिग्री का हो गया, ठीक है। अब देखिए ये हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है। अब हमें क्या करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि ये कितना होगा, मतलब ये 2√3 होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा यूज करते हैं, त्रिकोणमिति, ठीक है। तो अब हमें जो चीज निकालनी है, हमें BP निकालना है, तो आप BP को ऊपर रख लें, जो आपको दिया हुआ है ऐसे नीचे ही रख लें, OB हमने नीचे रख लिया। बराबर में किसके बराबर आएगा, ये जो आपके पास फॉर्मूला था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल वाला, उसके अकॉर्डिंग ये कोण हमें दे रखा 60 डिग्री, तो ये किसके बराबर आता है cot 60 डिग्री के बराबर। क्यों, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब कितना हो गया cot, ठीक है। तो कोण यहाँ कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो BP हमने रख लिया यहाँ पर। OB हमें कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और cot 60 डिग्री कितना होता है 1/√3। अब इस 6 को इधर ले गए तो BP कितना आ गया हमारे पास 6/√3, ठीक है। अब BP ये तो हमें क्या सिद्ध करना था 2√3 सिद्ध करना था। तो अब ऊपर √3 चाहिए, तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना में 3 लिख सकते हैं बटे √3, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ से, देखिए √3 को अगर √3 से गुना करते हैं तो प्लस का 3 आता है, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारे पास 2√3 आ गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 2√3 है, यही हमें सिद्ध करने को कही थी, ठीक है। इसी तरीके से जब ये 2√3 है तो ये भी आपकी 2√3 हो जाएगी। किस गुण से, कि बाह्य बिंदु से बनी स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है बराबर होती है, ठीक है। अब देखिए अगला आपसे कहा है एक वृत्त त्रिभुज DEF की भुजा EF को बिंदु P पर और भुजाओं DE/DF को बढ़ाने पर क्रमशः बिंदु Q तथा R पर स्पर्श करता है। आपको सिद्ध क्या करना है, DQ बराबर में 1/2 त्रिभुज DEF का परिमाप, ठीक है। अब देखिए इसको हम करते हैं, हमें क्या कहा है, हमें कहा है कि एक हमारे पास वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है,
अब ये कह रहे हैं कि इस पर एक त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, एक त्रिभुज है जो क्या कर रहा है, इस वृत्त को, एक मिनट, देखो इधर थोड़ा पेज थोड़ा छोटा बन रहा है, हम ऐसे त्रिभुज बना लेते हैं। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास एक DEF त्रिभुज है, तो हम इसका नाम लिख देते हैं DEF त्रिभुज नाम रख दिया। ये इस वृत्त को किस बिंदु पर छू रहा है, P बिंदु पर छू रहा है, और यहाँ पर इसको जब बढ़ा रहे हैं, जो DE लाइन है इसको बढ़ाने पर ये इसे Q और R बिंदु पर छूता है, ठीक है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो इसका परिमाप है, ये वाला जो त्रिभुज है इसका परिमाप क्या है, मतलब DQ जो है, DQ की जो लंबाई है वो इसके परिमाप की आधी है, ठीक है। हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि DQ बराबर में है 1/2 परिमाप किसका, त्रिभुज का, 1/2 जो परिमाप है त्रिभुज DEF का, ठीक है। DEF त्रिभुज के परिमाप का हमें 1/2 सिद्ध करना है। तो अब देखो DQ क्या है, हमें DQ हमारे पास क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, तो स्पर्श रेखा के अकॉर्डिंग हम चल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए स्पर्श रेखा जो है, हम जितने भी हमारे पास बाह्य बिंदु हैं उनसे बनी स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर लिख लेते हैं हम, ठीक है। जब भी आपका स्पर्श रेखा से रिलेटेड कुछ पूछा जाता है जिसमें स्पर्श रेखा आती है, तो ज़्यादातर आपके जो सवाल हैं वो इसी गुण से हल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, दोबारा से लिख लेते हैं, इस टाइप का हमने उदाहरण भी किया है, ठीक है। DQ बराबर में DR, ठीक है, DQ बराबर में DR आ जाएगा हमारे पास, ये बाह्य बिंदु से बनी स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर। इसी तरीके से ये जो बिंदु है इससे बनी स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर, तो हम इसे क्या लिख देंगे, EQ बराबर में EP, ठीक है। इसी तरीके से FP बराबर में FR, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखो ये चीज़ हमें पता चल गई, अब हमें क्या चाहिए, परिमाप चाहिए। दूसरी चीज़ क्या चाहिए थी, हमें परिमाप चाहिए थी जो हमें सिद्ध करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं कि त्रिभुज DEF का परिमाप अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर सभी जो भुजाएं हैं उनकी लंबाई के बराबर, DE + EF + FD, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं DE + EF + FD, ये हमने कर लिया। अब देखो DE को आप ऐसे ही छोड़ेंगे, अभी EF जो है, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें इसका जो परिमाप है ये तो हमें चाहिए। दूसरी तरफ हमें क्या चाहिए, हमें DQ बनाना है कैसे भी। तो अब DQ बनाने के लिए अभी DE की ज़रूरत तो है, क्योंकि इतनी लाइन तो हमें चाहिए इसकी, तो इसलिए हम DE को अभी नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। तो हम EF को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास EF है, EF को हम क्या लिख सकते हैं, EP + PF, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर EF को क्या लिख दिया, EP + PF, तो DE + EF को क्या लिख दिया, EP + PF + FD, ठीक है। अब देखो ये EP + PF है, हमें क्या चाहिए, Q चाहिए था। अगर DE और EP की जगह हमें EQ मिल जाए तो हमें DQ मिल जाएगा कैसे भी करके, ठीक है। अब देखो यहाँ पर EP बराबर किसके हैं, EQ के, ये चीज़ हमने करी थी यहाँ से। तो हम क्या कर देते हैं, DE + EP की जगह क्या रख देते हैं, EQ, ठीक है। प्लस अब देखो PF किसके बराबर है, ऐसे ही हमें PF जो है दे रखा है, PF को हम किसके बराबर रखेंगे, FR के, ताकि हम इस वाली लाइन को DR को लेकर आ सकें और उस DR को हम DQ के बराबर रख देंगे, ताकि हमारे पास 2 DQ हो जाएंगे, ठीक है। फिर वो 2 DQ परिमाप के पास जाकर 1/2 हो जाएगा,
ठीक है, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं। अब देखिए, तो ये हमारे पास क्या हो गया, पी एफ को हमने क्या लिख दिया, ये जो पी एफ था, ये पी एफ था, इसको हमने क्या लिख दिया, एफ आर लिख दिया, एफ आर। ठीक है, कैसे, क्योंकि हमने यहाँ पर ये निकाला था। ठीक है, अब देखिए एफ डी, एफ आर प्लस एफ डी। अब इधर से क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो डी ई तो अभी हमारे पास ऐसे ही रहेगा, तो डी ई, ठीक है, या आप देख लें यहां से, डी ई जो है हमारे पास, ये डी ई प्लस ई क्यू, देखो डी ई प्लस ई क्यू क्या बन गया, डी क्यू। इसी तरीके से डी एफ प्लस एफ आर क्या बन गया, डी आर। ठीक है, तो हम इधर लिख सकते हैं डी ई प्लस ई क्यू क्या हो गया, डी क्यू, एफ आर प्लस एफ डी कितना हो गया, आर डी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, डी क्यू प्लस आर डी। अब आर डी जो है वो भी हमारे पास क्या है, आर डी जो है ये भी एक स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है एक ही बिंदु से, तो दोनों की लंबाई बराबर हो सकती है। तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि डी क्यू प्लस आर डी किसके बराबर है, डी क्यू के बराबर है। तो ये डी क्यू प्लस डी क्यू कितने हो गए, 2 DQ। ठीक है, ये हम क्या निकाल रहे थे अब तक, ये हम क्या निकाल रहे थे कि त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप निकाल रहे थे, उसके बराबर है। ठीक है, अब देखिए जब डी ई एफ का परिमाप जो है वो 2 है, डबल है डी क्यू का, तो हम डी क्यू जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2 त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप। ठीक है, यही चीज हमें सिद्ध करनी थी। ठीक है, हमें क्या कहा था, आपको सिद्ध करना है डी क्यू बराबर में 1/2 त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप। तो आपको क्या करना है, इसमें एक बार फिर से देख लेंगे, जितनी भी स्पर्श रेखाएं हैं उनकी लंबाई हम बराबर लिख लेंगे, उसके बाद इसका परिमाप निकालेंगे, तीनों भुजाओं का योग। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो भुजा थी ई पी, ठीक है, ये वाली भुजा है, ये हमें इस तरफ चाहिए, तो हम इस वाले गुण को इस्तेमाल करेंगे, ऐसे ही हम इस गुण को इस्तेमाल करेंगे और हम यहाँ पर ये कन्वर्जेंस कर देंगे। ठीक है, ऐसे हम कहाँ पर पहुँच जाएंगे, ये स्टेप्स हम फॉलो करके हम निकाल लेंगे डी क्यू बराबर में 1/2 त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप। ठीक है, इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आपके अपने कुछ डाउट्स हों तो आप उन्हें कमेंट कर सकते हैं। आप इस वीडियो को बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें और उनके साथ कॉम्पिटिटिव लर्निंग करें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि आपको और भी वर्कशीट्स की अपडेट मिले, और भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो डाल रही हूँ, वो भी आप इस पर देख सकेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।